तो अब शुरुआत करते हैं यहाँ पर ईथर्स में हमारे पास आइसोमेरिज्म पे आ जाते हैं। ठीक है, ईथर्स में हम लोगों को जो आइसोमेरिज्म पढ़ना है, देखो कितना आइसोमेरिज्म आप यहाँ पर होते हुए देख सकते हो। एक होता है चेन आइसोमेरिज्म, एक फंक्शनल, और एक कौन सा रहता है मेरे पास, मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म में कंफ्यूज मत होना, हो सकता है कुछ लोगों के लिए वर्ड नया हो, पर 11th में भी मेटामेरिज्म था। सबसे पहले शुरुआत वैसे भी चेन और फंक्शनल से होने जाती है, तो पहले चेन और फंक्शनल पे ध्यान देते हैं। देखो आप चेन और फंक्शनल को देखो, यहाँ पे जो चेन आइसोमेरिज्म है, चेन आइसोमेरिज्म में क्या होता था, जो आपके पास कार्बन चेन है वो डिफर कर जाती थी। ठीक है, कार्बन चेन कैसे डिफर कर जाती थी कि उसमें जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है ना, बस वो जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स का अरेंजमेंट है चेन में, वो आपके पास ब्रांचिंग की फॉर्म में आइसोमराइज कर देंगे। अगर आप पहले वाले का नाम देखोगे तो यहाँ पे टोटल कितने कार्बन की चेन है आपकी पेरेंट चेन, 4 कार्बन की है, और उसके साथ मिथॉक्सी लगाए। आप तीनों कंपाउंड देखो, तीनों कंपाउंड में जो मिथॉक्सी है उसके साथ कितने कार्बन लगे हैं, टोटल 4 कार्बन। पर लगाने का जो तरीका है वो क्या बदल गया, है ना। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो आपकी स्ट्रेट चेन है, ये एन ब्यूटेन वाली चेन है, पर वहां पे आपके पास क्या करा दी गई है, वहां पे ब्रांचिंग करा दी गई है। तो कोई भी एक ऐसा आइसोमेरिज्म जो कि किस कारण हमारे पास डिफर करे, जहां पर जो नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स थे जो कि कार्बन चेन के साथ अटैच हो रखे हैं वो ही डिफर कर जाए। जैसे यहाँ पर आपके पास एल्काइल ग्रुप जो है वो सेकंड पोजीशन पे लग गया आपकी पेरेंट चेन पे। अगले वाले में जो आपकी पेरेंट चेन है, वो पेरेंट चेन में जो ईथर है तो यहाँ भी टोटल 4 कार्बन चेन में, पर जो ईथर का ग्रुप था मिथॉक्सी, वो कौन से कार्बन से लग गया, वो सेकंड वाले से लग गया यहाँ पर। ठीक है, तो ये पहला कौन सा हो गया मेरे पास, यहाँ पे चेन आइसोमेरिज्म हो गया। अगला आ जाते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म पे। अब फंक्शनल आइसोमेरिज्म में देखो क्या है, जो ईथर होता है और जो अल्कोहल होते हैं ना, ईथर और अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला सेम होता है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे मिथॉक्सीमीथेन लिखा हुआ है, अगर आप मिथॉक्सीमीथेन को देखोगे तो ये क्या है, C2H6O है, C2H6O। अगर C2H6O की बात करी जाएगी तो C2H6O के हिसाब से जो ईथर्स होते हैं, ईथर्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, C2H6O। तो कार्बन 2 है, हाइड्रोजन कितने हो रहे हैं यहाँ पर, उसका 6 हो गए टोटल, और उसके साथ क्या लगी हुई है, ऑक्सीजन लगी है। और उसी के साथ आप यहां पर देखो जो एथेनॉल है, यहां पे भी अगर मैं फॉर्मूला बनाऊंगा तो कितना बनेगा, C2H6O। यही बन रहा है, दोनों जगह C2H6O आ रहा है। तो ईथर का और अल्कोहल्स का जो जनरल फॉर्मूला है वो सेम होता है। तो इसीलिए ये आपके पास जब डिफर करेंगे, तो जब ये फंक्शनल ग्रुप में डिफर करेगा तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पे, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म में मिथॉक्सी मीथेन आ रहा है, इथेनॉल आ रहा है। वैसे आप अगला देख सकते हो, मिथॉक्सी इथेन और प्रोपेनॉल देख सकते हो। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बन रहा होगा, बट जो फंक्शनल ग्रुप है वही बदल गया, क्योंकि एक ईथर की कैटेगरी है तो दूसरी आपके पास अल्कोहल की कैटेगरी है। अब आ जाते हैं मेटामेरिज्म पे। देखो मेटामेरिज्म को आप लोग समझना, मेटामेरिज्म में क्या होता है। ईथर्स में मेटामेरिज्म ना इसलिए पॉसिबल होता है क्योंकि ईथर्स ना ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन में सिमेट्रिकल होता है। ठीक है, ऑक्सीजन के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होता है, दोनों तरफ आपने सिर्फ कार्बन चेन लगानी है, बीच में कुछ है नहीं। तो आपके पास जैसे ये पहले वाला इथॉक्सी इथेन है, इथॉक्सी इथेन को अगर मैं कहूंगा तो ये कौन सी कैटेगरी है, ये आपके पास सिमेट्रिकल है अनसिमेट्रिकल ईथर है, ये कैसा है, ये सिमेट्रिकल ईथर है। और आपको ऑक्सीजन के साथ टोटल 4 कार्बन एटम लगाने हैं। तो एक बच्चा दोनों साइड 2-2 करके लगा सकता है, और एक बच्चा ऐसा भी होगा जो एक साइड 1 लगाएगा और अगले साइड 3 लगा देगा, जैसा कि मिथॉक्सी प्रोपेन में हो रखा है यहाँ पे। तो दोनों सही है, गलत कोई भी नहीं। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो अल्काइल ग्रुप्स की अरेंजमेंट है ना ऑन द आइदर साइड, वो चेंज हो जाती है। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन एटम नहीं चेंज करने आपको, बट जो आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन है वो दोनों साइड पर जो हो रहा है, चाहे आप इधर 2 रखो या चाहे एक तरफ 1 रखो 3 रखो, बात एक ही है। तो यहां पर जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन है वो अल्काइल ग्रुप्स का ऑक्सीजन एटम के दोनों तरफ, उसको हम लोग चेंज करके जब कोई भी आइसोमेरिज्म बनाते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं मेटामेरिज्म। इसीलिए अल्कोहल और फिनॉल में नहीं आया था। अल्कोहल और फिनॉल में आप लोगों ने कहीं पर भी मेटामेरिज्म नहीं पढ़ा होगा। मेटामेरिज्म आपके पास इंट्रोड्यूस ही ईथर से होता है। ठीक है, क्योंकि यहां पर ये पॉसिबिलिटी है। यहां पे देखो जो फेनिटोल अभी हम लोग पढ़ करके आए हैं, इसमें ये फिनाइल रिंग है, फिर ऑक्सीजन है, फिर CH2 CH3 था। अब देखो क्या करा उन्होंने, जो ये CH2 है उसको कहां पे जोड़ दिया, फिनाइल रिंग के साथ जोड़ दिया, और ऑक्सीजन के साथ एक ही CH3 रखा। तो इससे क्या हुआ, इससे इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला थोड़ी बदल गया, ये भी इधर है ये भी इधर है, और दोनों सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के साथ है, बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ द अल्काइल ग्रुप्स ऑन द आइदर साइड ऑफ द ऑक्सीजन एटम। तो ये होता है आपके पास मेटामेरिज्म। तो मेटामेरिज्म मेरे को कहां पर देखने को मिलती है, मेटामेरिज्म हमें देखने को मिलती है अपने पास ईथर्स में। तो ईथर्स में ये 3 तरीके के आइसोमेरिज्म हमारे पास रहते हैं। अगला आपके पास इसमें आ जाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ईथर्स पे। स्ट्रक्चर्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे स्ट्रक्चर्स में हमारे लिए 2 चीजें जरूरी होती हैं, एक तो रहता है बॉन्ड एंगल और दूसरा क्या होता है आपके पास यहाँ पर बॉन्ड लेंथ। चलो बॉन्ड लेंथ से पहले यहाँ पर बात करते हैं अपने बॉन्ड एंगल की। बॉन्ड एंगल जो आपके पास यहाँ पर बनाना है वो किसके बीच में रहेगा, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन, तो COC बॉन्ड एंगल देखते हैं। अपना जो COC बॉन्ड एंगल रहता है, यहाँ पे COC बॉन्ड एंगल होता है आपके पास 111.7 डिग्री। ठीक है, 111.7 डिग्री का जो बॉन्ड एंगल यहाँ पर निकल करके आ रहा है। वैसे अगर मैं बात करूं तो कोई मेरे को बताएगा इसकी ज्योमेट्री क्या बनेगी, यहाँ पर इस कंपाउंड की ज्योमेट्री क्या रहनी चाहिए अपने पास।
ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, इधर भी कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो ज्योमेट्री वाइज ये कैसा कंपाउंड है आपके पास? एक ये टेट्राहेड्रल है, ठीक है। अभी जो टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रल में अपने पास जो बॉन्ड एंगल है वो देखो कितना निकल करके आ रहा है, 111.7 डिग्री का बॉन्ड एंगल निकल करके आया है। उसके पीछे रीजन ये है कि ये जो लोन पेयर यहां पर लगे हुए हैं, यहां पर क्या होती है लोन पेयर के बीच में दोनों साइड रिपल्शन। तो ये लोन पेयर रिपल्शंस कैसी होती है? लोन पेयर रिपल्शंस आपके पास काफी हाई मैग्नीट्यूड रखती हैं। अब ये लार्ज मैग्नीट्यूड का होता है, तो कभी अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें जो टेट्राहेड्रल एंगल है ना, वो टेट्राहेड्रल एंगल नॉर्मली जो टेट्राहेड्रल बनता था उसमें एंगल कितना रहता था? टेट्राहेड्रल में कितना एंगल पढ़ करके आए हो आप लोग? 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है। 109 डिग्री 28 मिनट का बॉन्ड एंगल होता है। कितना बॉन्ड एंगल आ रहा है यहाँ पर? 111.7 डिग्री। तो जो चीज 109.5 होनी चाहिए थी या 109 डिग्री 28 मिनट होनी चाहिए थी, तो वो 111.7 पहुंच गई। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि यहाँ पर जो यूजुअल टेट्राहेड्रल एंगल उससे ज्यादा क्यों निकल करके आया, तो उसके पीछे रीजन क्या रहेगा मेरे पास? ड्यू टू लोन पेयर रिपल्शन, ठीक है। या ये जो बेंट कर रहा है इसके शेप को, उसी के कारण जो सीओसी बॉन्ड एंगल है वो मेरे पास 111.7 डिग्री है। तो सीओसी बॉन्ड एंगल इज लार्जर देन रेगुलर ड्यू टू लोन पेयर रिपल्शन, ठीक है। क्योंकि यहां पर लोन पेयर रिपल्शन थी, तो इसलिए आपको बॉन्ड एंगल कितना देखने को मिला? 111.7 डिग्री का। एल्कोहल्स में भी जनरली इतने का ही होता था, ठीक है। एल्कोहल्स में भी जब हमने पढ़ा था, एल्कोहल्स में भी अगर आप पढ़ के आए होंगे तो इसमें जो बॉन्ड एंगल है वो आपको एल्कोहल के सिमिलर ही देखने को मिलेगा। तो बॉन्ड एंगल में ज्यादा फर्क नहीं है, पर हाँ बात यह है कि जो आपका रेगुलर टेट्राहेड्रल का एंगल था, इसने वो क्यों नहीं फॉलो करा? तो उसके पीछे जो रीजन है वो ये है कि यहाँ पर रहती है अपने पास लोन पेयर रिपल्शन। तो आपके पास जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर वाला पार्ट यहाँ पर खत्म होता है। स्ट्रक्चर में बस आपके पास इतना ही है ईथर्स में। अगर कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो यही पूछा जाएगा कि बॉन्ड एंगल जो है वो अपने पास 111.7 डिग्री जो है वो क्यों हो जाता है, या जरूरत से ज्यादा क्यों निकल करके आता है। तो आपको सिर्फ रिपल्शन लिखनी है। किसमें? सीओसी में। दिक्कत ये है ना कि ये जो आप लोन पेयर देख रहे हो ना, ये ऊपर को थोड़ी है, ये तो 3 पैर है ना जो ट्राइपॉड के, ये वो है। तो एक लोन पेयर नीचे है, एक लोन पेयर ऊपर है। आई बात समझ में? फिर एक तरफ कार्बन है, फिर उधर ऑक्सीजन है। ये क्या होता है कि जो बोर्ड है ना, ये आपका 2D होता है। तो आपको ऐसा नहीं समझना है ये जो ऑक्सीजन के साथ ये जो लोन पेयर है, ये दोनों सेमी प्लेन में, इसका एक जो लोन पेयर है ये अगर ऊपर है तो फिर एक लोन पेयर नीचे है। जैसे अगर ये ट्राइपॉड का हेड जा रहा है लोन पेयर का, तो जो अगला लोन पेयर वो ट्राइपॉड का पैर बनेगा, और उसके बाद क्या बचेंगे वहां पर? ये 2 कार्बन बचेंगे, मतलब एक इधर लगा होगा मिथाइल ग्रुप, एक इधर लगा होगा, तब आपके पास वो सीओसी बॉन्ड एंगल क्रिएट होता है। आई बात समझ में?